वापस खुशामदीद दोस्तों, ये है सबक नंबर 6 फरवरी 2017 आईसीटी मेंटरशिप स्विंग ट्रेडिंग। इस महीने का हमारा मौजू ये तदरीस खतरे को कम करने और मुमकिना मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने वाली स्विंग सेटअप्स पर मरकूज रहेगी। ठीक है, खतरे को कम करना ये आपके ज्यादा से ज्यादा खतरे को जानने से शुरू होता है। परचेज सेटअप या ट्रेड आपको फी ट्रेड खतरे का ऊंचा फीसद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये वाज़े तौर पर जवा खेलने के मुतरादिफ है और पेशावर जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो कम खतरा और ज्यादा मुनाफे वाले सेटअप्स को तलाश करते हैं। अब स्विंग ट्रेड्स के साथ हम सिर्फ माहाना और हफ्तावार लेवल्स को फ्रेम करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। मिसाली तौर पर तो जब हम माहाना और हफ्तावार लेवल्स को देखते हैं, इसका मतलब है प्रीमियम के लिए पीडीआरएज। हम इन लेवल्स को बेचने की तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बेयर शॉर्ट ऑर्डर ब्लॉक्स तलाश कर रहे हैं, बेयर्स लिक्विडिटी वाइड्स जिनमें ट्रेड अप करके शॉर्ट सेल किया जाए, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, बेयर्स फेयर वैल्यू गैप्स। हम पुराने हाइस को ऊपर सेल शॉर्ट करने की तलाश कर रहे हैं, झूठी ऊपर ब्रेक। हम रिजेक्शन ब्लॉक्स तलाश कर रहे हैं, वो मोमबत्तियां जिनकी लंबी विक्स हों। हम उन मोमबत्तियों के बॉडीज के ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लो और पुराने हाइस को सेल करने की तलाश करेंगे। दोनों ही प्रीमियम के तौर पर देखे जाएंगे। या जाहिर है हर चीज को उल्टा करते हुए हम मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर्स, लो शोल्डर ब्लॉक्स, नीचे हमारी तरफ वाइड्स, पुराने लो और पुराने हाइज और रिजेक्शन ब्लॉक्स तलाश करेंगे जिनके साथ लंबी विंग्स वाली मोमबत्तियां हों। हम उन मोमबत्तियों के बॉडीज के नीचे सेल स्लॉट्स तलाश करेंगे। ये रिजेक्शन ब्लॉक से पहले होगा और सिर्फ उन माहाना और हफ्तावार लेवल्स के साथ ट्रेड्स को फ्रेम करके। अब एक बार फिर मैं इन तालीमात में ऑर्डर ब्लॉक्स इस्तेमाल करना पसंद करता हूं क्योंकि हर मुमकिना मंजरनामे के साथ वीडियोस बनाना लंबाई के लिहाज से मुज़हका खेज होगा। लेकिन आप पीडीए मैट्रिक्स के लिहाज से अपने ऊपर की हर चीज तलाश कर रहे हैं। आप उसी तरतीब में जाएंगे जो मैट्रिक्स आपको दिखाता है। और एक बार फिर हो सकता है वाइड ना हो सकता है फेयर वैल्यू गैप ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस फहरिस्त में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्रीमियम पीडी एरीज के लिए, और इस फहरिस्त में ऊपर से नीचे की तरफ डिस्काउंट पीडी एरीज के लिए, ये वो तरतीब है जिसमें आप मौजूदा रेंज को शिकार करेंगे जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। इन लेवल्स या एरीज को माहाना और हफ्तावार चार्ट्स पर इस्तेमाल करके ये आपको वो सियाक कॉन्टेक्स्ट फराहम करेगा जिससे आप ट्रेड करने जा रहे हैं। पहली, अगर हम देखें कि मार्केट हमें बियर्शनेस के लिए एक माहाना और हफ्तावार लेवल दे रही है, तो हम माहाना डिस्काउंट एरीज तक पहुंचने की तलाश करेंगे जिनमें हम दाखिल होंगे, और हम फहरिस्त में सबसे पहले वाले की तलाश करेंगे। हो सकता है वो मिटी गलाकेशन ब्लॉक हो सकता है बिल्श ब्रेकर हो सकता है नीचे हमारी तरफ लिक्विडिटी वॉइड हो। एक बार फिर डिस्काउंट पीडी एरी के लिहाज से कुछ भी, वो आपका माहाना चार्ट पर मकसद होगा। तो आप ट्रेड को माहाना पर फ्रेम कर रहे हैं और आप अपना मकसद माहाना पर फ्रेम कर रहे हैं, तो आप रेंज की बहुत बड़ी मिकदार की तलाश कर रहे हैं। तो अगरचे ये रेंजेस अक्सर बहुत बड़ी होती है, बहुत से बार ट्रेडर अगर वो इस तरह की बड़ी चालों पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो भी वो अपने लेवरेज को ज्यादा से ज्यादा करते हैं और अपने खतरे को भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ट्रेड पर बहुत ज्यादा खतरा डालने की कोशिश ना करें और चंद ही ट्रेड्स में अमीर बनने की कोशिश ना करें, ये काम नहीं करता। हर महीने अपना अकाउंट दोगुना करने की कोशिश ना करें, ये जरूरी नहीं है। और खास तौर पर आप में से जो इस मेंटरशिप में शामिल है, जो फंड मैनेजर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, आप बिल्कुल ये नहीं करना चाहेंगे। आप अपना खतरा वाकई बहुत छोटा रखना चाहेंगे क्योंकि ये आपके बिजनेस मॉडल को मुमकिना क्लाइंट्स को बेचता है। जब वो देखते हैं कि आपका खतरा कितना कम है और आप किस कदर मुस्तकिल तौर पर वापसी हासिल कर रहे हैं, और जैसा कि हम इस सबक में खाका पेश करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि उन वापसियों को इस्तेमाल किए जाने वाले खतरे के तनासुब से किस तरह वाकई बड़ा बनाया जाए। एक बार फिर हायर टाइम फ्रेम पीडी एरेज को देखना और उन्हें अपनी एंट्रीज के लिए इस्तेमाल करना, ये आपके सेटअप्स को टाइटर स्टॉप्स रखने की इजाजत देगा। इसमें जाहिर है अगर हम इस मेंटरशिप में बात की तालीमात में जाएंगे
तो आप उससे भी कम खतरा कम कर सकेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए जो किसी कारोबार को चला रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, डेस्क जाकी, कोई ऐसा शख्स जिसके पास दिन भर हर रोज डे ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा फारिग वक्त नहीं है, आपको 4 घंटे से कम के चार्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन भर में कुछ बार अपना फोन चेक नहीं कर सकते और आपको उसे चेक करने में ज्यादा वक्त दरकार नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ 4 घंटे के चार्ट तक रसाई रखने की जरूरत है, और बहुत बार आप देखेंगे कि सेटअप्स दर हकीकत दिन के इख्तिताम के आसपास होते हैं, आप उनमें से बहुत सी ट्रेड्स को एक दिन पहले या रात पहले फ्रेम कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं रहे कि आपको हर 5 मिनट की बुनियाद पर यहां मौजूद रहना और हर वक्त उसे चेक करना पड़ेगा। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस को इस्तेमाल करके, जैसा कि हमने एक लम्हे पहले बहस की थी और हमने माहाना और हफ्तावार लेवल्स का हवाला दिया था, अगर हम अपनी ट्रेड को फ्रेम करने के लिए उसे तलाश कर रहे हैं तो इसमें मजीद रेंज के बारे में सोचे, और फिर हम एंट्री को फ्रेम करने के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर नीचे उतरेंगे। ऐसा करने से हम बड़े भारी स्टॉप की तमाम जरूरत को खत्म कर देते हैं, जैसा कि हमने जनवरी में पोजीशन ट्रेडिंग तरीकाकार में बहस की थी। हमने उसे मुकम्मल तौर पर डेली चार्ट पर फ्रेम किया था। अब मैं जनवरी में सिखाए गए उन एंट्री टेक्निकों को दोहराने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको उन्हीं लेट ऑर्डर और स्टॉप पर खरीदने और बेचने की टेक्निकों की तरफ रुजू करने दूंगा। ये एंट्री पैटर्न्स या उन एंट्री टेक्निक्स आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लागू होंगी, ठीक है? तो सिर्फ उन पिछले असबास की तरफ रुजू करें, हमें ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही एंट्री पैटर्न्स आपकी स्विंग ट्रेड्स के लिए 4 घंटे की बुनियाद पर इस्तेमाल होंगे। एंट्री के लिए वो पैटर्न्स आप एक खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब अगर हम इन ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम्स, माहाना और हफ्तावार पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, और ये हमें हमारी ट्रेड के लिए स्याक फराहरा कर रहा है। एक बार फिर रेंज बहुत बड़ी है। माहाना रेंजेस कई 100 पिप्स की हो सकती हैं, हफ्तावार रेंज 200 पिप्स की, डेली 100 पिप्स के करीब। 4 घंटे का इस्तेमाल करने से रेंजेस एक छोटी, ज्यादा मोहतात तादाद में कम हो जाती हैं, इस लिहाज से कि हम अपने खतरे को किस चीज के गिर्द फ्रेम कर सकते हैं। 3 से 1 से कम रिवॉर्ड टू रिस्क रेटियोस का इस्तेमाल ना करें। अब मैं ये एक याद दहानी के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ 3 से 1 के साथ ट्रेड्स करने में इस मैयार को इस्तेमाल करते हुए कतई तौर पर मुश्किल पेश आएगी, और बहुत बार ये 5 से 1, 10 से 1 होगा। 14 से 1 भी गैर मामूली नहीं है। और हम इस तालीम में एक मिसाल दिखाएंगे और दर हकीकत आपको होमवर्क देंगे कि और दूसरी मिसालें तलाश करें। लेकिन 3 से 1 आसान है, और जब आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेटियो शराइत के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको मुनाफा बख्श होने के लिए सिर्फ 30% दुरुस्तगी की जरूरत होती है। अब सोचें, आप 70% वक्त हार सकते हैं अगर आप 3 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तसव्वुर करें कि 70% वक्त आप गलत हो और सिर्फ 30% वक्त दुरुस्त हो, और फिर भी नेट पॉजिटिव हो, मुनाफा बख्श हो, इतनी बार गलत होने के बावजूद। अब इस हकीकत के साथ मिलाएं कि आप 5 से 1, 10 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क हासिल कर सकते हैं। इन हालात में आप कितनी बार गलत होने का मुतहम्मिल हो सकते हैं? आप बहुत बार गलत हो सकते हैं और फिर भी इंतहाई मुनाफा बख्श रह सकते हैं। अब लेवरेज आपकी होली ग्रेल है ऑन स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है? आप अपने लेवरेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और आप उसे सिर्फ इसलिए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपका ब्रोकर आपको रियासत-ए मुत्तहिदा में 50 से 1 देने की कोशिश कर रहा है। और मैं नहीं जानता कि आप दुनिया में कहां हैं जहां वो आपको 100 या इससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता। मैं अब इस बारे में बाखबर नहीं रहता कि कौन किस किस्म का ब्रोकर इजाजत देता है, लेकिन मैं आपसे खुलकर कहूंगा, आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स में आमतौर पर 10 से 1 होता है। ये वो लेवरेज है जो आपको आम तौर पर ट्रेडिंग करते वक्त मिलती है। अशिया की ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, रियासत-ए मुत्तहिदा में हमारा ज्यादा से ज्यादा लेवरेज बेंचमार्क 50 से 1 है, और अमीर बनने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए यकीनी तौर पर इसकी जरूरत नहीं है। बहुत कम वक्त में
और मैं इसे हफ्तों या महीनों के लिहाज से बयान करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप यकीनी तौर पर उस वक्त से पहले वहां पहुंच सकते हैं जब तक आपका 401k आपको वहां पहुंचाता। बस तो ठीक है, तो मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा करना ठीक है। यह जाहिर है वो काम है जो हर कोई करता है जब वो ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी रकम से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और खैर, कुंजी यह है कि सिर्फ हायर टाइम फ्रेम, माहाना और हफ्तावार लेवल्स पर ट्रेड करें। हमने ये पहले ही कह दिया है, लेकिन मुझे आपके जहन में ये बात बार बार ठोंकना है क्योंकि आप इन लोअर टाइम फ्रेम्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अब इतनी नहीं, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम्स पर इतना ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं और आपने इसकी अहमियत देख लिया है। लेकिन ये हायर टाइम फ्रेम लेवल्स ही वो हैं जिनकी आप स्मार्ट मनी प्लेस के ताल्लुक से तलाश कर रहे हैं। स्मार्ट मनी 5 मिनट के ऑर्डर ब्लैक को नहीं देख सकते, ठीक है। अलगोरिथम सिर्फ कीमत को उन लेवल्स तक पहुंचने की इजाजत दे रहा है और फिर आपको उन पर लिमिट ऑर्डर्स की बुनियाद पर रद्द-ए-अमल मिल रहा है, लेकिन ये रद्द-ए-अमल दर हकीकत किसी हायर टाइम फ्रेम प्राइस लेवल की बुनियाद पर पैटर्न होते हैं। इसका मतलब है डेली, हफ्तावार या माहाना, और वो उन लेवल्स के बिल्कुल ऊपर या नीचे अपने ऑर्डर्स को तह दर तह लगाते हैं। उन सब का एक ही कीमत पर सेट एंट्री ऑर्डर नहीं होता। तो जब हमारे पास ये डेली लेवल्स या 4 घंटे के लेवल्स होते हैं तो जहन में एक मखसूस लेवल होगा। मिसाल के तौर पर यह बड़ा अदद, बिग फिगर हो सकता है, ये 20 का लेवल हो सकता है, ये 80 का लेवल या 50 का लेवल हो सकता है। लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर हम मिड फिगर लेवल को देख रहे हैं और हम कुछ बुलिशनेस की तवक्को कर रहे हैं, तो यह 60 के लेवल पर बनने वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है जो मिड फिगर से सिर्फ 10 पिप्स ऊपर है, लेकिन मजमूई तौर पर वो औसतन 50 पर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ ऑर्डर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में बात करेंगे। लेकिन हमें उनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है कि हम 4 घंटे का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म की ट्रेड्स में शामिल हों। तो हायर टाइम फ्रेम लेवल्स पर 4 घंटे की एंट्री का वक्त ये ज्यादा से ज्यादा आर मल्टीपल्स पेश करता है। अब आर मल्टीपल क्या है? ये आपका इस खतरे पर मुनाफा है जो आप इस ट्रेड से मुंसलिक कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं 5 का मल्टीपल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ट्रेड पर 5R हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो $1 के खतरे के एवज $5 हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो अगर हम अपनी ट्रेड्स को 3 से 1 से कम के साथ फ्रेम कर रहे हैं और एक बार फिर इन किस्म के सेटअप्स पर 3 से 1 की ट्रेड तलाश करना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ये, जैसा मैंने कहा, 5 या इससे ज्यादा होता है, कभी कभी 10, 12, यहां तक कि 14 से 1 कुछ मिसालों में। अगर आप सख्ती से देखें और आप सेटअप्स के आने का इंतजार करें, मुझ पर यकीन करें वो मौजूद है। लेकिन इन आर मल्टीपल्स का होना, यही वो काम है जो पेशावर करते हैं। हमारे पास बहुत कम रकम खतरे में होती है ताकि बड़ी कीमती चालें हासिल की जा सके। मजमूई खतरे के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर कीमती चालें जो हम अपने अकाउंट पर डालते हैं। अब हायर टाइम फ्रेम लेवल्स 200 से 500 पिप्स की रेंजेस पेश करते हैं। वो 10 RG तक की पैदावार दे सकते हैं। इसका मतलब है, तसव्वुर करें कि आपने $1 लगाया, आपको उस जीत के एवज $10 वापस मिलने वाले हैं। आपको साल भर में ऐसा कितनी बार करने की जरूरत है अगर आप फंड्स मैनेज कर रहे हैं ताकि वापसी हासिल की जा सके? मैं नहीं जानता, 20%, 30%, जहां हर कोई जामिद स्टैटिक हो जाता है। ये आप जानते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आप इसे पूरा कर सकते हैं, वाह, आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं कि इस कारोबार में बहुत अच्छा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, तो आप गलती पर हैं, क्योंकि आप दूसरों के पैसे मैनेज कर सकते हैं और ऐसा करके बहुत सारा पैसा हासिल कर सकते हैं और बहुत कम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अवाम गैर मालूमाती रकम जो आपके हाथों में फंड्स रखती है, वो बुनियादी तौर पर गैर तालीम याफ्ता है। वो आम असूल के तहत ये समझते हैं कि आप हर रोज यहां मौजूद हैं, जैसे कोई डे ट्रेडर। बुनियादी तौर पर जैसा आप इस मेंटरशिप में शामिल होने से पहले करते थे।
हर एक दिन चार्ट्स के ऊपर छानबीन करते हुए अपने आप को घुसाकर बहुत कम हासिल करने के लिए। तो अगर आपके क्लाइंट्स ये समझते हैं कि आप में वो काम की अखलाकियात है और आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि आप दर हकीकत इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, यही वजह है कि ये फंड मैनेजर्स वो तर्ज जिंदगी गुजारते हैं जो उनके पास है, क्योंकि वो बहुत कम करते हैं ताकि जो वापसी उनके पास है वो हासिल कर सके। वो इसमें बहुत कम खतरा डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन से क्लाइंट्स को डराना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो मार्केट प्लेस से बड़ी बड़ी चालें बहुत कम खतरे के साथ निकालते हैं तो ये कागज पर हैरत अंगेज लगता है, और ये नीचे की लकीर बॉटम लाइन को कंपाउंड करता है, और साल के आखिर में ये एक बहुत ही खूबसूरत इनाम होता है। अब माना कि आप में से कुछ शायद सोच रहे होंगे, मैं 30% नहीं चाहता माइकल, ये सिर्फ काफी नहीं है, मुझे सालाना इससे ज्यादा चाहिए। मुझे आपको कुछ बताएं, जब आपकी मैनेजमेंट में $10 मिलियन हों और आप 30% वापसी दिखाएं, मुझ पर यकीन करें, आप सिर्फ $10 मिलियन नहीं रखते, लोग आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे, आपका दरवाजा तोड़ने लगेंगे, आपका फोन बंद करने लगेंगे। बड़ा करम मेरा पैसा ले लो। बड़े खरीदार, बड़े सरमायाकार आपसे राब्ता करने के लिए आपका दरवाजा तोड़ देंगे ताकि आप उनके पैसे मैनेज कर सके। और याद रखें, आम तौर पर हर 4 से 6 हफ्तों में 1 से 2 स्विंग ट्रेड्स होती हैं, तो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास, या आम तौर पर 1 महीना 1.5 महीना, आम तौर पर आपको एक शायद 2 स्विंग ट्रेड्स मिलती हैं, दूसरी आम तौर पर इस वक्त के आसपास शुरू होती है, लेकिन तादाद तकरीबन हर 4 से 6 हफ्तों में एक है, और ये एक काफी महफूज मफरूजा है। और अगर आप डेली चार्ट पर टाइम फ्रेम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन औसत है। तो इसका मतलब है कि आपके पास इन ट्रेड्स के लिए तैयारी करने के लिए बहुत वक्त है। आपको हर 5 मिनट में चार्ट्स पर मौजूद नहीं रहना है, आपको हर एक दिन यहां मौजूद होने की भी जरूरत नहीं है। आपकी एक जिंदगी है, आपका कारोबार है, आपको कारोबारी सफर पर जाना है या जो भी, आप फिर भी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाई लेवरेज को हटाकर और हायर टाइम फ्रेम सेटअप्स को हाई आवर्स के साथ मिलाकर, ये कुंजी है। तो अगर आप हाई लेवरेज को हटा सकते हैं, दूसरे अल्फाज में, हम 50 से 1 के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम 100 से 1, 200 से 1 या 400 से 1 के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अगर वो अब भी इसकी इजाजत देते हैं, हाई लेवरेज को हटाकर आप दर हकीकत सिर्फ 3 से 1 लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पी इसका मतलब है कि अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप सिर्फ 3 मनी लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये शायद आपके जहन में धमाका कर देगा, मैं ये सीखने नहीं आया था। जी हां, आप आया था। आप ये सीखने आए थे कि मुनाफा बख्श कैसे बने और खतरा कम रखें, ज्यादा मुनाफा हासिल करें। इस मुसाबात का जवाब देने का तरीका यह है। नंबर 1, आपको अपना लेवरेज हटाना होगा। आपका लेवरेज आपको मार डालेगा जब आप अपनी पोजीशंस को इस मुकाम तक बनाते हैं जहां आप आखिरकार बड़े साइज पर ट्रेड कर सकें, और कहीं आप $2 मिलियन के निशान तक पहुंच जाएं तो आप प्राइम ब्रोकरेज में जाने पर गौर कर सकते हैं। प्राइम ब्रोकरेज आपको अपने डी लेवरेज को लेवरेज करने की इजाजत नहीं देगी, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी डिपॉजिट है वो ज्यादा से ज्यादा है जो आप करने जा रहे हैं। और फिर सच कहूं, आप इस लेवरेज के साथ भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप दर हकीकत अंडर लेवरेज्ड होंगे। दूसरे अल्फाज में, अगर आपके पास डिपॉजिट पर $10 लाख है तो आप $10 लाख के लेवरेज के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे। बहुत बार आप $5 लाख के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और ये शायद मुतजाद काउंटर प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन आप दर हकीकत बहुत अच्छा कर रहे होते हैं जब आपके पास वो 7 हिंदसे होते हैं, और आपको बहुत अच्छा करते रहने के लिए बहुत ज्यादा वापसी की जरूरत नहीं होती। और एक बार फिर इस लम्हे, इस मुकाम पर, आप कुछ भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते। आप अपना खतरा बहुत छोटा रखना चाहते हैं और फिर भी मुनाफा के लिहाज से अपने बड़े मुनाफा को पनपने देना चाहते हैं। पर ये देखिए, अब अगर आप इस लेवरेज पर गौर करें, 3 से 1 ठीक है,
और आप इन सेटअप्स की तलाश कर रहे हैं जो 10 आर की अदायगी करते हैं, तो आप 15% तक की पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप फी ट्रेड अपनी इक्विटी पर 1.5% खतरा मोल ले रहे हैं और आपको $1 के एवज 10 का इनाम मिलता है, तो आप इस एक लेन देन या इस एक ट्रेड पर 15% तक बना रहे हैं। आपको सालाना इनमें से कितनी की जरूरत है? अब रियाजी करें। फर्ज करें कि आपको सालाना 6 वाकई चॉइस स्विंग ट्रेड्स मिल रही हैं, और मैं पहले ही जानता हूं कोई सोच रहा होगा, अरे ये काफी फाल नहीं है, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। नहीं, आपको नहीं है। वाहू कहता है आपको मजीद करने की जरूरत है। अगर आप यहां ये सीखने आए हैं कि मुनाफा बख्श कैसे बने, तो अगर आप एक जिंदगी गुजार सकते हैं, ट्रेडिंग के बाहर दूसरी चीजें कर सकते हैं और फिर भी गैर मामूली तौर पर अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे। 15%। अगर आप फंड्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और आप 1.5% खतरा मोल ले रहे हैं, और आप 3 से 1 लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप औसतन 50 पिप्स फी स्टॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं, सिर्फ सालाना 6 स्विंग्स पर तवज्जो मरकूज करते हैं, और वो सेटअप 10 रिवॉर्ड टू रिस्क पेश करता है, $1 के एवज आपको 10 वापस मिलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप इस इक्विटी को दोगुना से ज्यादा कर रहे हैं। अब इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोचें। लोगों, अगर आप इन सेटअप्स की तलाश कर सकते हैं जो 10 से 1 की पैदावार देते हैं, और मुझ पर यकीन करें, जब आप इस तालीम में दिए गए होमवर्क से गुजरेंगे, तो आप देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में 10 से 1 मल्टीपल्स को कितना आसान तरीके से बयान किया जाता है। अगर आप सिर्फ सालाना इनमें से 6 लेते हैं, 6 ट्रेड्स, बस 6 ट्रेड्स, 1.5% खतरा मोल लेकर, 3 से 1 लेवरेज इस्तेमाल करके, और तकरीबन 50 पिप्स के स्टॉप के साथ, आप हर साल अपनी इक्विटी को दोगुना से ज्यादा कर रहे हैं। ये हर महीने अपना पैसा दोगुना करना नहीं है। ये हर हफ्ते 25% हासिल करना नहीं है। ये आपकी डे ट्रेड्स पर 15% हासिल करना नहीं है। ये बहुत बहुत कदामत पसंद होना है, बहुत कम ताद्दुद। गरा डाउन का मौका बहुत बहुत कम है, क्योंकि आपका ताद्दुद कम है और आपका खतरा पहले से 1.5% पर तयशुदा है। आप जानते हैं कि आप क्या तलाश कर रहे हैं। हर 4 से 6 हफ्तों में तकरीबन एक ट्रेड की ताद्दुद है, और आप माहाना और या हफ्तावार लेवल के आसपास मिसाली सेटअप्स की तलाश कर रहे हैं। इन ख्यालात को फ्रेम करके और 10 से 1 पेश करने वाले सेटअप्स को शिकार करके, ये आपको वो सियाक और फ्रेमवर्क फराहम करेगा कि सिर्फ सालाना 6 ट्रेड्स के दौरान अपनी इक्विटी या अपनी मैनेज्ड फंड इक्विटी को दोगुना करें। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपको हर स्विंग ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है अगर ये दुरुस्त नहीं लगती। बस इंतजार करें। हर 4 से 6 हफ्तों में कुछ ना कुछ सेटअप हो रहा है, किसी किस्म की ट्रेड जो आपको मार्केट प्लेस में कुछ करने का मौका फराहम करती है। लेकिन अगर आप सेटअप्स को माहाना और या हफ्तावार लेवल पर फ्रेम कर रहे हैं, तो ये रिवॉर्ड टू रिस्क के बहुत बड़े इस मिसाल में हम यूरो डॉलर को देखने जा रहे हैं, और मैं इस हाई को देखना चाहता हूं। ये हाई अप्रैल 2011 में बना था, और हम एक पुराने माहाना हाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम रेंज में बहुत गहराई में हैं प्रीमियम के लिहाज से। 2009 अक्टूबर के पुराने हाई के ताल्लुक से हमने बेरिश ऑर्डर ब्लैक की वजाहत की है, जो कि अक्टूबर की आखिरी ऊपर मोमबत्ती है, और हमने इस आखिरी ऊपर मोमबत्ती के असद हद मेन थ्रेशोल्ड की भी वजाहत की है। हमने इसे वक्त में आगे बढ़ाया, और हम 2011 के अप्रैल और मार्च तक पहुंच गए, जहां हम उन लेवल्स को छुए, और अब हम इस ख्याल को लेकर एक कम टाइम फ्रेम, काबिले अमल टाइम फ्रेम 4 घंटे पर ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस डाउन कैंडल को यहां देखें, ठीक है? तो अब हम दरहकीकत माहाना पीडी अरेज को देखना शुरू करने जा रहे हैं। तो हम प्रीमियम के लेवल बेरिश ऑर्डर ब्लैक पर ट्रेड कर रहे हैं, और औसत हद पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, और इस लेवल के नीचे यह पुराना हाई होगा। ये सबसे पहला डिस्काउंट PDIRI होगा। याद रखें, ये एक पुराना हाई है,
जो एक मुमकिना डिस्काउंट PDIRI हो सकता है। तो हमारे पास यहां एक डाउन कैंडल है जो एक पुराना हाई है, जो एंट्री टेक्निक या पैटर्न के बाएं तरफ है, जिस पर हम ऊपर शॉर्ट ट्रेड करने की तलाश कर रहे हैं, और वो ये लेवल है। तो हम सिर्फ इस डाउन कैंडल के हाई और अक्टूबर 2009 के ऑर्डर ब्लैक से औसत हद पर दाखिल होने के दरमियान रेंज देख रहे हैं, और हम कहेंगे कि वो लेवल 1.7170 है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर नीचे उतरें उसी लेवल पर। मई में जाते हुए हम देख सकते हैं कि कीमत इस लेवल तक ट्रेड करती है, और हमारे पास यहां औसत हद और बियरिश ऑर्डर ब्लैक नोट किया गया है, और हमारे पास 1.486 औसत हद है। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत गौर से देखें। हम यहां एक बियरिश ऑर्डर ब्लैक देख सकते हैं। डाउन मूव से पहले आखिरी ऊपर मोमबत्ती, और आइए इसके ऊपर और नीचे तीर से इसकी वजाहत करें। और हमने इसे औसत हद पर भी आधा काटा है, और हमने इसे बहुत शॉर्टर ब्लॉक के लिए इसके लो पर भी वाजे किया है। हम फर्ज करेंगे कि हम अपनी एंट्री के लिए 4 घंटे का इस्तेमाल करेंगे। हम शॉर्ट जाने की तलाश कर रहे हैं, और हम माहाना मोमबत्ती पर औसत हद इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस बिलिश मोमबत्ती का ओपनिंग भी है जो हाई बनाती है, और हम इस मोमबत्ती के सबसे ऊंचे हाई से 1 पिप ऊपर स्टॉप लॉस पर खतरा मोल लेंगे। तो हमारे पास 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है। नीले रंग का सायादार इलाका हमारा मुमकिना मुनाफा है। उफकी लाइन जो 1.42080 को वाजे करती है, वो वही पुराना माहाना हाई है। ये 525 पिप्स के मुनाफा की रेंज तक पहुंचता है। तो हम 70 पिप्स का खतरा मोल ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ अब तक सहम गए होंगे। 70 पिप्स, मैं 17 पिप्स का खतरा नहीं उठा सकता। 17 पिप्स का खतरा, ताकि 585 पिप्स कमाए जा सकें। और आप देख सकते हैं कि वो माहाना पुराना हाई जो एक बार फिर इस हाई से, जो कि तकरीबन 1.492 है, हमारे पास आने वाला पहला डिस्काउंट PDRI है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास वहां 8 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क है। तो हर $1 के खतरे के एवज हमें $8 वापस मिलने का मुमकिना मुनाफा मिल रहा है। तो हकीकत में हम यहां क्या देख सकते हैं? सिर्फ इस ट्रेड फ्रेमवर्क में हमारे पास सिर्फ एक ट्रेड में 12.5% तक वापसी का मुमकिना मुनाफा है। अब ये एक हैरत अंगेज रकम है एक ट्रेड के लिए फीसद की मिकदार में, और खतरे की मिकदार मुनाफा के मुकाबले में मामूली है। ये माहाना लेवल पर फ्रेम किया गया है, और मुनाफा लेने का मकसद माहाना लेवल पर फ्रेम किया गया है। तो PDRIs को फ्रेम करके और PDA मैट्रिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम ऐसी ट्रेड्स को फ्रेम कर सकते हैं जिनमें खतरे के मुकाबले में मुनाफा की बहुत बड़ी सलाहियत होती है। ये होमवर्क होने वाला है, ठीक है। अब हम इस हाई पर तवज्जो मरकूज करेंगे या डाउन मूव से पहले आखिरी बुल्श मोमबत्ती, और हम इस मोमबत्ती को यहां एक मुमकिना शॉर्ट के तौर पर देखेंगे, और ये होमवर्क के लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप बुल्श ऑर्डर ब्लॉक को देखें। आखिरी ऊपर मोमबत्ती जो ओपनिंग कीमत जो आती है, हम उसे एक लेवल ओन 5155 पर गोल करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यूरो डॉलर पर अपने चार्ट्स में जाएं और 4 घंटे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, और जनवरी के मवाद में पोजीशन ट्रेडिंग के तस्वुरात के लिए मैंने जो एंट्री टेक्निक सिखाई थी उनका इस्तेमाल करें। इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएं जैसे ही कीमत इस 5155 के लेवल को छुए। ठीक है, 4 घंटे का मुताला करें, और जनवरी में पोजीशन ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको जो एंट्री टेक्निक सिखाई थी उसका इस्तेमाल करें। आप मुनाफा कहां पर लेने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले आप 2010 के उस आखिरी डाउन कैंडल ए औसत हद की तलाश करेंगे। हमने वहां पहले ही एक बार ट्रेड किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने पहले मकसद के तौर पर समझें। और फिर आप अक्टूबर के डाउन कैंडल पर गौर करेंगे। इसी मोमबत्ती का लो उसकी दाईं तरफ वाली सब्ज मोमबत्ती के साथ उसके बराबर लो है जो यहां दिखाई देती है। वो आपका मकसद होगा, लो एंड स्विंग ट्रेड के मौके की तलाश। तो एक बार फिर हम इस 1.555 के लेवल पर शॉर्ट होने के मौके तलाश कर रहे हैं। जनवरी में पोजीशन ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको जो एंट्री टेक्निक सिखाई थी उसका इस्तेमाल करते हुए और मैं चाहता हूं कि होमवर्क हमारे फोरम पर शेयर किया जाए।
आप इसे एक चार्ट में कर सकते हैं। बस अपना 4 घंटे का चार्ट पोस्ट करें और इसे हमारे फरवरी के सवालात और जवाब बात के सेक्शन में हमारे फोरम पर डालें। और मैं इस बार कुछ हकीकी तामुल देखना चाहूंगा ताकि हम देख सकें। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग होमवर्क कर रहे हैं। सबके जवाबात को नकल ना करें। फोरम को पहले ये देखने के लिए ना पढ़े कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। कोई गलत जवाब नहीं है। बस एक बार फिर ये बाहमी तामुल के मकासद और मुताले के लिए है और मेरे लिए फीडबैक के लिए भी, ताकि मैं आप सबके मवाद के साथ क्या कर रहे हैं उसका मजमूई नजारा हासिल कर सकूं। मेरा यकीन है कि आपको पता चलेगा कि वहां भी एक सेटअप मौजूद है और मुनाफा एक बार फिर ठीक है। अगर आप गौर करें कि 1.35 नीचे की तरफ एक मुमकिना इलाका है, मेरा मतलब है 1.455। अगर ये वो कीमत है जो आपको मिलती है और ये शायद इससे ज्यादा होगी, आप शॉर्ट के लिए एंट्री हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक सेटअप के लिए 650 पिप्स से ज्यादा है। तो अगर आप अपनी ट्रेड को 60 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेम कर सकते हैं, तो आप इस ट्रेड पर एक 10 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क का मंजरनामा तलाश कर सकते हैं। यहां प्रीमियम पीडी एरीज और फिर माहाना डिस्काउंट पीडी एरीज का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि हमने यहां नोट किया है, 2010 के अक्टूबर के आखिरी डाउन कैंडल के औसत हद के साथ, या ये शायद नवंबर हो, नीचे का मकसद एक बार फिर कई 100 पिप्स है। तो अचानक जब आप ये चीजें करना शुरू करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, इस मिसाल के साथ यही मत रुके। बाकी हफ्ते के लिए जाएं और कोशिश करें कि 5 मिसालें कहीं और किसी दूसरे पेयर में तलाश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, साल के किस वक्त का है। अंदर जाएं और एक मंजरनामा तलाश करें, सिर्फ माहाना और या हफ्तावार मंजरनामा इस्तेमाल करते हुए, और चंद ट्रेड्स को फ्रेम करें। 5 तलाश करें जो कम से कम 5 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क का मंजरनामा पेश करती है। समन इस 3 से 1 रिवॉर्ड टू रिस्क का सब 5 है, तो आपके पास वाकई 2 होमवर्क है। आपके पास वो है जो मैं यहां दे रहा हूं, और फिर आपके पास एक सानवी है जहां आपको 5 मंजरनामे तलाश करने हैं, सिर्फ माहाना या हफ्तावार पीडीआरई का इस्तेमाल करते हुए, प्रीमियम या डिस्काउंट के लिए। और कोशिश करें कि इस तरह की चीजें तलाश करें। 4 को 2 खरीदें और 2 इस मेयार को इस्तेमाल करते हुए बेचें। स्विंग ट्रेड्स को फ्रेम करें।